Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will discuss question number 9 of exercise 13.1. So question is, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. तो क्या गिवन है आपको? एक आर्टिकल है जो कैसी शेप में है, वुडन शेप में, उसमें से स्कूप आउट कर लिया हेमिस्फेयर. स्कूप आउट मतलब बाहर निकाल लिया गया है हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर. तो हेमिस्फेयर को स्कूप आउट किया गया फ्रॉम ईच एंड, मतलब हाउ मेनी एंड्स आर देयर इन सिलेंडर? टू एंड्स ऑब्वियसली, टॉप एंड बॉटम. तो सॉलिड सिलेंडर में से हेमिस्फेरिकल शेप स्कूप आउट कर ली गई, राइट, फ्रॉम बोथ द एंड्स. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, तो आपको क्या गिवन है? हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस गिवन है सिलेंडर का प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. आपको इस पूरे आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं या यू कैन से जिसे हम पेंट कर सकते हैं. सपोज तो यहाँ पे क्या गिवन है? एक सॉलिड सिलेंडर है. लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, राइट? ओके, सॉलिड सिलेंडर में से आपको दोनों एंड से हेमिस्फेयर को स्कूप आउट किया गया. दैट मीन्स यहां से स्कूप आउट का मतलब होता है अंदर से चीज बाहर निकालना, राइट? स्कूप आउट कर देना. जैसे आप स्कूप वर्ड से रिलेट कर पाएंगे आइसक्रीम के उसमें से आप स्कूप निकाला एक बाहर, तो 1 स्कूप ऑफ आइसक्रीम निकाला तो वो इम्प्रेशन छोड़ जाता है, राइट? तो सेम वेज यहाँ पे हेमिस्फेरिकल एंड जो है वो स्कूप आउट कर लिया गया बाहर फ्रॉम बोथ द एंड्स. लाइकवाइज यहाँ से भी ये लाइक दैट. ओके, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग सरफेस रह गया? ओनली दिस पार्ट, सिलेंडर का ये पार्ट रह गया जो ये फ्लोरेसेंट शेप में है, एंड हेमिस्फेयर का ये डिप्रेशन. फ्रॉम दिस साइड टॉप से भी ये डिप्रेशन रह गया एंड बॉटम से भी. ये सब तो रिमूव हो गया, ये दिस साइड ये सब चीज आपका रिमूव हो गया, स्कूप आउट कर गया. तो डिप्रेशन में ओनली ये रह गया आपका हेमिस्फेरिकल एंड्स फ्रॉम बोथ द एंड्स. सो नाउ व्हाट इज गिवन हियर? हाइट ऑफ सिलेंडर. दैट मीन्स यहां से लेकर ये आपको हाइट ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस. अब ये जो बेस है उसका रेडियस भी गिवन है आपको, हाउ मच? 3.5 सेंटीमीटर, राइट? रेडियस, बेस ऑफ रेडियस कितना गिवन है? 3.5 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वही रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर भी होगा. हेमिस्फेयर का, दिस इज द हेमिस्फेयर, राइट? तो सेंटर से जो लाइन यहाँ पे टच कर रही है, दैट मीन्स दिस इज रेडियस विच इज शेयर्ड बाय बोथ सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फेयर, राइट? तो पहले आप लिख लेंगे यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है. हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, राइट? नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ सिलेंडर. ये किसके इक्वल है? आपका सिलेंडर का रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, राइट? सो इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. एंड दोनों का रेडियस कितना है आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. तो इस वुडन आर्टिकल में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है आफ्टर स्कूपिंग आउट दीज टू हेमिस्फीयर, तो कितना रिमेनिंग सरफेस रह गया है उसका आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है. तो इसको आप रिलेट करें कि सपोज ये आपके पास आर्टिकल, आप इमेजिन करें कि वुडन एक सिलेंडर में से दोनों जब स्कूप आउट कर लेंगे तो किस किस एरिया को आप पेंट कर सकते हैं. तो एक तो ये बचेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये जो बीच वाला पोर्शन है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये अपर पार्ट तो निकल गया ना. सिमिलरली बॉटम, ओनली कर्व्ड सरफेस रह गया सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया. प्लस आपको हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करने पड़ेगा, बिकॉज ये चीज आपकी रिमूव हो गई है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर फ्रॉम बोथ द एंड्स, दैट मीन्स 2 into कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो 3 थिंग्स हो गई यहाँ पे. तो आप कैसे लिखेंगे? देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इक्वल्स टू, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा चिल्ड्रन? कर्व्ड सरफेस एरिया, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर दोनों एंड्स में है तो हम 2 times मल्टीप्लाई कर देंगे किसे? CSA ऑफ हेमिस्फेयर, दैट मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
hemisphere. Now you know the formulas. Curved surface area of cylinder formula is 2 pi RH, right? Plus 2 multiply by curved surface area of hemisphere. Hemisphere का curved surface area होता है 2 pi r square. Okay. First of all, we'll multiply this 2 pi RH plus 2 into 2, that is 4 pi r square. Now what we can take common from these two? 2 and 4. तो यहाँ से 2 common आ जाएगा. 2 2s are 4. Pi we can also take common and 1 r is also common. Right? 2 pi r is common. So अंदर क्या रह जाएगा? यहाँ से रह गया only h plus 2 is outside, तो 2 2s are 4. 2 inside रह गया. Similarly pi is outside, तो यहाँ पे रह गया single r. Right? अब सब कुछ common ले चुके हम. Now we will put the values. Right? So 2 multiply by pi की value is 22/7. As in the question, pi value is not given. So pi अपने लिखा 22/7. What is radius? 3.5. So 3.5 को अगर आप decimal remove करते हैं तो upon कितना आ जाएगा? 10. Because after decimal how many digits are there? Single digit. So आपको 1 के आगे उतने ही zeros insert करने होते हैं जितना digits after decimal होता है. Fine. Bracket h. Now what is h? h is 10 centimeter plus 2 multiply by r. What is r? r is 3.5. That means again 3.5 में से अगर decimal remove करते हैं तो upon 10. Like this. Now we can cancel it out. जो हो सकता है cancel. 7 5s are 35. Right? 7 5s are 35. 5 1s are 5. 5 2s are 10. And with this 2, ये वाला 2 भी आपका cancel हो गया. So यहाँ outside bracket को क्या रह गया? Only 22. Right? So 22. नाउ ब्रैकेट में आ जाओ. यहाँ से भी चिल्ड्रन हम 2 1s are 2, 2 5s are 10 कैंसिल कर सकते हैं. सिमिलरली 5 1s are 5 एंड 5 7s are 35. तो क्या रह गया इनसाइड ब्रैकेट? 10 plus 7. फाइन. तो 22 मल्टीप्लाई बाय 10 plus 7 is 17 एंड इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 into 17 तो ये आ जाएगा आपके पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर यूनिट्स लेंगे बिकॉज टोटल सरफेस एरिया है और यूनिट चल रही है आपकी सेंटीमीटर. सो सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस मच इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट आर्टिकल. राइट. सो यू कैन राइट हेंस लाइन. हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. सो चिल्ड्रन अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए हैं इस एक्सरसाइज के. सो आई होप कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फिगर अगर आप एक्यूरेट बना पा रहे हैं, उसको विजुलाइज सही कर पा रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा. जब भी टोटल सरफेस एरिया की बात होती है या एज इफ सरफेस एरिया की बात होती है, आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है किस चीज़ को हम किस पार्ट को हम टच कर सकते हैं या फिर कितने पार्ट को, अगर वो सॉलिड सिलेंडर है लाइक यहाँ पे वुडन था तो सॉलिड सिलेंडर में कितने पार्ट को हम पेंट कर सकते हैं. जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं ऑब्वियसली उसी पार्ट को हम पेंट भी कर सकते हैं. सो जो आर्टिकल को आप टच कर पा रहे हैं उसको रिलेट करो. ये शेप है सिलेंडर, सो दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टॉप एंड बॉटम तो रिमूव हो गया तो ओनली कर्व पार्ट रह गया. सेम वेज आपका ये डिप्रेशन में ओनली कर्व सरफेस एरिया रह गया आपका हेमिस्फीयर एंड बोथ एंड्स में था. सो दैट्स व्हाई वी हैड मल्टीप्लाइड इट विद 2 एंड देन तो आपका बस फॉर्मूला आपने इंप्लीमेंट किया और आपको एवरीथिंग वैल्यू वाज गिवन. जस्ट आपने वैल्यू पुट करके करेक्ट कैलकुलेशन किया एंड यू विल गेट योर आंसर. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. With this our exercise 13.1 is also finished children. From next videos we'll start up with next exercise that is 13.2. Guys, if you like the video, please do like, share and subscribe the channel and also hit the notification bell so that जो भी मेरी upcoming videos आएगी उसका notification आपको मिल जाए. Thanks for watching.